बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमत में ₹1.68 फी यूनिट इजाफे का खदशा है। वफाकी हुकूमत की बिजली के टैरिफ में इजाफे से मुतालिक दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी की समाअत मुकम्मल हो गई। नेपरा अथॉरिटी ने बिजली की कीमतों से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। इजाफे से बिजली की फी यूनिट ₹33 तक हो जाएगी। तो आपको बताएं कि अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बिजली की कीमत में ₹1.68 फी यूनिट इजाफे का खदशा है। वफाकी हुकूमत की बिजली के टैरिफ में इजाफे से मुतालिक दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी की समाअत मुकम्मल हो गई। नेपरा अथॉरिटी ने बिजली की कीमतों से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया, जबकि इजाफे से बिजली की फी यूनिट कीमत ₹24.33 तक हो जाएगी। घरों की तामीर में इस्तेमाल होने वाला सरिया मजीद महंगा हो गया। 1 किलो सरिया ₹165 से बढ़कर ₹172 किलो हो गया। एक टन सरिये की कीमत में ₹7,000 इजाफा हुआ। तामीराती लागत में तूफान की तेजी से इजाफा गरीब के लिए अपना घर बनाना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया। तामीराती सनत से वाबस्ता तबका भी परेशानी का शिकार है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही सरिये की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। शहर की मार्केट्स में सरिये की कीमत में ₹7,000 फी टन तक इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद मार्केट में लोकल सरिया ₹1,70,000 फी टन, जबकि ब्रांडेड सरिये की कीमत ₹1,90,000 फी टन पर पहुंच गई है। सदर मिस्री शाह जोन 3 हाजी अब्दुल हमीद का कहना है कि सरिये की कीमतों में एक माह के दौरान ₹17,000 और एक साल के दौरान ₹70,000 फी टन तक इजाफा हुआ है। हुकूमत टैक्सेस में कमी करके कीमतों में कमी ला सकती है। पिछले लास्ट वीक में भी जो है लोहा इतना महंगा हो गया कि नया लोहा में भी नए सरिये में ₹7,000 टन का फर्क बढ़ गया। ये तो घंटों के हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं, वो दिनों वाली तो बात ही खत्म हो गई है। मजदूरों का कहना है कि सरिया महंगा होने से आम आदमी के लिए घर बनाना मुश्किल हो गया है। एक कमरे पर ₹1.25 लाख का लेंटर पड़ जाता था, जो अब ₹2.5 लाख में भी मुश्किल से डलता है। गरीब आदमी मकान को बनाता है तो पता चलता है उनको, पहले बनता था लाख सवा लाख में लेंटर डल जाता था, मरले 2 मरले का 2.5 मरले का, अब तो 2-2.5 लाख रुपए में भी नहीं डल रहा। गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है, अब सोच सकता है, ले नहीं सकता। इसलिए ये हुकूमत को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे, गरीब आदमी पर रहम करे। आलमी मार्केट में सरिये की कीमत में इजाफे से तामीराती शोबे से मुंसलिक बिजनेसमैन और बिल्डर्स परेशान नजर आते हैं। सरिये की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत को टैक्सेस में कमी के साथ मुस्बत हिकमत अमली मुरतब करना होगी। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। उधर पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा होते ही स्कूल वैन ड्राइवर्स ने भी किराए में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होते ही हर चीज महंगी हो जाती है। स्कूल वैन ड्राइवर्स ने भी पेट्रोल महंगा होने पर वालिदैन से इजाफी किराए का मुतालबा कर दिया है। जी, पेट्रोल महंगा होने से जो खर्चे हैं वो बढ़ गए हैं। अपना जो पेरेंट्स हैं वो हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो है ना ये हमें करें, फीस बढ़ा दें, फीस नहीं बढ़ा रहे। वैन ड्राइवर्स ने किराया बढ़ाने का मुतालबा किया तो वालिदैन के लिए महंगी तालीम के साथ साथ महंगी ट्रांसपोर्ट अफोर्ड करना भी महाल हो गया। हम बहुत परेशान हैं। पहले पेट्रोल सस्ता था और बच्चे पिक एंड ड्रॉप हो जाते थे, अब पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, जिस वजह से वैन वालों ने किराए बढ़ा दिए हैं। पिक एंड ड्रॉप का बहुत बड़ा इशू है हमारे साथ। जो प्राइवेट सेक्टर में पिक एंड ड्रॉप है वो तो इंतहाई पहुँच से बाहर है। 16,000 डिमांड करते हैं, जहां से मैं अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करता हूं। किराया बढ़ाओ वरना हम पिक एंड ड्रॉप देना बंद कर देंगे। वैन ड्राइवर्स की इस धमकी ने तो बच्चों का भी जीना महाल कर दिया। बच्चे भी पेट्रोल महंगा होने से खासे परेशान हैं। किराए भी बहुत बढ़ा रही है। पहले मैं 1500 फीस देती थी, अब अंकल ने कहा 2,000 दो और उससे भी ज्यादा दो, वरना खड़ा कर देते हैं और दूसरी वैन में भेज देते हैं। बच्चे ज्यादा होते हैं, हमें फंस के जाना पड़ता है, इसलिए जब फिर हम अंकल से कहते हैं अंकल प्लीज हम दूसरी वैन में ना भेजा करें, फिर अंकल कहते हैं फिर मैं अगर फीस कम लेते हैं तो इतनी ज़्यादा फायदा ना उठाओ, इसलिए अंकल फीस ज़्यादा करने के कहते हैं। पेट्रोल महंगा होने की वजह से वैन ड्राइवर्स ने भी किराया बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। वालिदैन बच्चों को महंगी तालीम दिलवाने के साथ वैन ड्राइवर्स के मुतालबात मानने पर मजबूर। कैमरामैन अली शेख के साथ मायदा वहीद, सिटी 42।
गैस की तरक्याती स्कीमों पर हुकूमती पाबंदी के बायस सैकड़ों मुलाजमीन के घरों के चूल्हे बुझ गए। सुई नदरन गैस कंपनी का 350 से ज्यादा मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। शोबाए डेवलपमेंट के डेली वेजेस मुलाजमीन को बर्खास्त किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं, शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद। जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से सुई गैस की तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी आयद की गई है, जिसकी वजह से सैकड़ों मुलाजमीन जो है वो बेरोजगार हो रहे हैं। और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से क्योंकि शोबा डेवलपमेंट जो कि ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइंस की नेटवर्किंग करता है और वहाँ काम करने वाले जितने मुलाजमीन हैं उनको फारिग करने का फैसला किया गया है। दरान ने ये बताया है कि चूँकि तरक्याती स्कीम जो है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, ना नई स्कीम पर काम होगा और ना ही जो जारी स्कीमें हैं वहाँ पर किसी किस्म का काम किया जा रहा है। GPL की अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो 350 से ज़ायद मुलाजमीन जो डेली वेजेस की बुनियाद पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे उनको फौरी तौर पर नौकरी से फारिग किया गया है और आइंदा उनको तफासिर न आने की हदायत जारी की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सुई गैस की किल्लत, चूल्हे ठंडे पड़ गए। एक महीने से गैस की लोड शेडिंग, चंद्राय गांव के रिहायशी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। तफसीलात अली अकबर से जान लेते हैं। अली, क्या मुतालिबात हैं रिहायशियों के? आते ही सुई गैस का मसला शहर लाहौर में संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करता जा रहा है। इसी हवाले से मैं चंद्राय गांव जोइयां वाला मोहल्ला में मौजूद हूं, जहां पे घरों में सुई गैस का प्रेशर ना होने के बराबर है और यहां के रहायशी सरापा एहतजाज हैं। इनको किन मुश्किलात का सामना है और इनके क्या मुतालबत हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पता नहीं ये कौन लोग हैं जो गवर्नमेंट कर रहे हैं, इनको सिलेक्टेड गवर्नमेंट कह सकते हैं, इनको ना घबराने वाली गवर्नमेंट कह सकते हैं। ये गवर्नमेंट जब की आई है ये सिर्फ इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ अवाम के साथ भी, सियासी तो अलहदा की बात है ना, अवाम के साथ भी इन लोगों ने इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रखी, जिसकी वजह से कभी पेट्रोल महंगा, पेट्रोलियम मसनूआत देखें आप कहाँ पे ये ले गए हैं, डॉलर महंगा हो गया है, मुल्क में जो गरीब है उसका जीना दो बार हो गया, बल्कि गरीब मर गया है। इसी तरह जो है ना गुज़श्ता तकरीबन एक माह से जो ये हमारा मोहल्ला है जोइयां वाला और मेरा जो गांव है चंद्राय, पूरे गांव को गैस जो है ना वो बिल्कुल नहीं मिल रही, बिल्कुल ना होने के बराबर है। और लोग जो हैं माएँ बहनें जितने भी हैं सभी तंग हैं। जी, तो इनका हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि इनको गैस प्रोवाइड किए जाए ताकि ये भी रोटी पका सकें और इनकी मुश्किलात भी आसान हो सकें। जी बहुत शुक्रिया अली अकबर। मुस्लिम लीग नून की N133 में इंतखाबी मुहिम जारी है। टाउनशिप ऑफिस में लीगी कारकुनान का इजलास हुआ। साबिक MNA नसीर भुट्टा, टिकट होल्डर PP 167 मियां सलीम की शिरकत। N133 की UC 234 और UC 225 में इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया गया। ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून बड़ी अक्सरियत से कामयाब होगी, नसीर भुट्टा का इस मौके पर ऐसा कहना था। फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। फसीउल्लाह बताइएगा। हल्का NA 133 का ज़िमनी इंतखाबी मार्का 5 दिसंबर को होने जा रहा है। इस हवाले से मैं इस वक्त टाउनशिप मुस्लिम लीग नून मरकज़ी ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर इंतखाबी मुहिम जारी है और इस मौका पर साबिक MNA जो है नसीर भुट्टा, उनकी जानिब से भी जो इजलास का इनेकाद किया गया उसमें लीगी कारकुनान और बल्दियाती नुमाइंदे शरीक हुए। इस हवाले से नसीर भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर पहले तो बताइएगा कैसी इंतखाबी मुहिम जारी है और कितने पुरुमीद है कि ये इलेक्शन जो होने जा रहा है इसमें फतह याब होगी? इंशाअल्लाह, चूँकि ये हल्का जो है हमेशा मुस्लिम लीग नून का रहा है, यहाँ से शुरू से ही MNA भी और MPA हजरात भी जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से इलेक्ट होते रहे हैं। और आज इस हलके के अंदर जितनी यूनियन काउंसिल्स हैं उनके चेयरमैन हजरात और उनके वाइस चेयरमैन हजरात और काउंसलर साहिबान जो हैं वो भी मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। वैसे भी लोगों के बेपनाह मसाइल जो हैं इन 3 सालों में उजागर हुए हैं और जो एक भी मसला हल करने की इस हुकूमत ने कोशिश नहीं की, तो आज इसलिए लोग मुकम्मल तौर पर इस कैफियत में मौजूद हैं कि वो अपने जिस्म जान का रिश्ता कैसे कायम कर सकें। तो फिर उनकी जो सोच है और जो उनका वलवला है वो मियां नवाज शरीफ के साथ है और वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा है वो फिर गूंज रहा है इस हल्के में। 133 का इलेक्शन जो है वो 5 दिसंबर को है, तो इस वक्त माहौल जो है वो गर्म हो रहा है। इलेक्शन कैंपेन जो है उसका आगाज़ हो चुका है और इस वक्त हम मरकज़ी इलेक्शन दफ्तर में मौजूद हैं। यहाँ पे सारा दिन मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं और इलेक्शन को मुनज़्ज़म किया जा रहा है और सारे कारकुन जो हैं इस दफ्तर के साथ राब्ते में मौजूद हैं।
اور میں یقینی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 5 دسمبر والا الیکشن ہے یہ انشاءاللہ ہم مسلم لیگ نون جو ہے اس میں فتح یاب ہوگی. بہت شکریہ. یہاں پر ہمارے ساتھ سابق ایم این اے موجود تھے. ان کا یہی کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کی جو نااہلی ہے اور جو کارکردگی ہے اس سے عوام تنگ آ چکی ہے اور جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں مسلم لیگ نون فتح یاب ہوگی. فصیح اللہ بہت شکریہ آپ کا. این 133 کے ضمنی انتخابات پیپلز پارٹی کے امیدوار اسلم گل کو کامیاب کروانے کے لیے پیپلز پارٹی کے رہنما متحرک ہیں. ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی. جنرل سیکرٹری شعبہ خواتین پرعزم ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عمر. 5 دسمبر کو ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے این اے 133 کا اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے امیدوار چودھری اسلم گل کو کامیاب کروانے کے لیے کافی متحرک ہے. اس وقت میں موجود ہوں دفتر میں جو کہ پیپلز پارٹی کا پیکو روڈ پر بنایا گیا ہے. ڈاچی تیار کی گئی ہے تو وہیں پر پیپلز پارٹی کے پرچم والی گاڑیاں بھی تیار ہیں. پیپلز پارٹی کی خواتین بھی تیار ہیں چودھری اسلم گل کو کامیاب کروانے کے لیے. جنرل سیکرٹری شعبہ خواتین لاہور سونیا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. کس طرح آپ سمجھتی ہیں کہ کامیاب ہو جائیں گی پاکستان پیپلز پارٹی کامیابی حاصل؟ انشاءاللہ اس دفعہ بہت لوگوں کا رجحان، پیپلز پارٹی ایک واحد جماعت ہے جو غریبوں کی آواز ہے. میرا خیال ہے لوگوں کا پتہ چل گیا بار بار. اسی لیے تیار کروائی؟ ہاں جی، یہ ڈاچی سے تیار کرائی ہوئی ہے اور اس میں انشاءاللہ ہم سب بیٹھیں گے اور ہم لوگ اس میں بیٹھ کر کمپین بھی کریں گے. اور آج ہم جس حلقے میں بھی جا رہے ہیں اور لوگ ہمیں بہت اچھا رسپانس دے رہے ہیں. لوگ تبدیلی سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ واپس اپنی پرانی پیپلز پارٹی کے پاس. مقابلہ آپ کا نون سے اس دفعہ؟ ہاں نون سے ہے ہمارا مقابلہ اور ہمارا مقابلہ نون سے ضرور ہے لیکن عوام بہت زیادہ ہماری فیور میں ہے اس دفعہ. اور ہمیں جتنا اچھا رسپانس مل رہا ہے شاید ہی مجھے اس کی امید بھی اتنی نہیں تھی جتنا اچھا رسپانس ملا ہے. اللہ کا شکر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سونیا خان کا کہنا ہے کہ این 133 کے ضمنی انتخاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی. اپنا متحرک کردار ادا کر رہی ہے. عمر اسلم بہت شکریہ آپ کا. کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کی زیر صدارت انسداد اسموگ مہم کے حوالے سے اجلاس. کچرے کو آگ لگانے پر ایم سی ایل، ایل ڈبلیو ایم سی اور پی ایچ اے کی مشترکہ ٹیم کریک ڈاؤن کرے گی. انسداد اسموگ اجلاس میں کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائر محمد عثمان نے کہا کہ کچرے کو آگ لگانا جرم ہے. ایسا کرنے پر مقدمہ درج ہوگا. ضلعی محکمہ ماحولیات روزانہ کی بنیاد پر مصدقہ اسموگ انڈیکس جاری کرے گا. مختلف ذرائع سے غیر مصدقہ اسموگ انڈیکس کا سدباب ناگزیر ہے. زرعی زمینوں پر فصلوں کی باقیات جلانے پر ڈی سی سخت ایکشن لے کر روزانہ رپورٹ دیں گے. سیکرٹری آر ٹی اے ٹریفک پولیس دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو قبضہ لے کر بند کریں. انہوں نے کہا کہ سرکاری عمارتوں کے اندر بھی میونسپل کچرے کو جلانے کی ہر صورت ایف آئی آر درج کی جائے گی. لاہور میں اس وقت شالامار اور واگا ٹاؤنز اسموگ سے متاثر ہیں. اجلاس میں دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ انڈیا میں بڑے پیمانے پر فصلوں کی باقیات جلانے کے باعث ان ٹاؤنز میں اسموگ آئی ہے. محکمہ ماحولیات اسموگ پر مصدقہ اطلاعات کی اعداد و شمار روزانہ ذرائع ابلاغ کو جاری کر رہا ہے. سیکٹر کمانڈر ستلوج رینجرز بریگیڈیئر ظفر علی جمانی اور سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کا میو ہسپتال کا دورہ. مذہبی جماعت کے احتجاج میں زخمی ہونے والے پنجاب پولیس کے جوانوں کی عیادت کی. گلدستے اور پھولوں کی ٹوکریاں بھی پیش کی گئیں. سیکٹر کمانڈر ستلوج رینجرز بریگیڈیئر ظفر علی جمانی اور سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے میو ہسپتال کا دورہ کیا. افسران نے احتجاجی مظاہروں میں زخمی ہونے والے اہلکاروں کی عیادت کی. ڈی ایس پی علی عباس، ایس ایچ او ظہیر الدین بابر سمیت دیگر اہلکاروں کی عیادت کی گئی. مذہبی جماعت کے مشتعل جتھوں کے حملے میں زخمی ہونے والے جوانوں کو پھول اور نقدی بھی دی گئی. سی سی پی او لاہور نے ہسپتال انتظامیہ سے زخمی کے بہترین علاج معالجے کی درخواست کی. زخمی اہلکاروں کی فیملی سے صحت بارے استفسار بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ہماری جانیں قوم کی امانت ہیں. امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے میں لاہور پولیس کے شہیدوں اور غازیوں کا خون شامل ہے. ریاست کی ریٹ قائم کرتے ہوئے زخمی ہونے والے اہلکاروں کے حوصلے بلند ہیں. صوبائی وزیر صنعت اور تجارت میاں اسلم اقبال کا حلقہ پی پی 151 کے مختلف پارکس کا دورہ. پارکس کو خوبصورت بنانے کے لیے پی ایچ اے حکام کو ہدایات جاری کی. صوبائی وزیر تجارت میاں اسلم اقبال کے دورے کے موقع پر مشیر سیاحت آصف محمود، ڈی جی پی ایچ اے جواد قریشی اور پی ایچ اے کے ڈائریکٹرز بھی ہمراہ تھے.
सूबाई वज़ीर असलम इकबाल ने पार्क्स को खूबसूरत बनाने के लिए PHA हुक्काम को ज़रूरी हिदायत जारी की। असलम इकबाल ने कहा कि खेल के मैदान और पार्क सेहतमंद मुआशरे के ज़ामिन होते हैं। साफ सुथरा माहौल और बेहतर तफरीही सहूलियात से मुस्बत सोच परवान चढ़ती है। शहरियों को आलूदगी से पाक माहौल और साफ फिजा की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत ने कहा कि नए पार्क और खेल के मैदान बनाने के साथ पहले से मौजूद पार्क और मैदानों को बहाल किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर ने फैमिली पार्क, चिल्ड्रन पार्क, जहांगीर पार्क, जिना कॉलोनी ग्राउंड, सतलुज ब्लॉक ग्राउंड और दीगर पार्क्स का दौरा किया। महकमा लाइफ स्टॉक और महकमे मनसूबाबंदी के तहत वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में वज़ीर आज़म के आसान कारोबार प्रोग्राम के तहत महकमाना कवानीन का जायज़ा लिया गया। वर्कशॉप में महकमा प्लानिंग और पंजाब IT बोर्ड के नुमाइंदों समेत महकमा लाइफ स्टॉक से एडिशनल सेक्रेटरीज और डायरेक्टर जनरल समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। और अब बात T20 वर्ल्ड कप मार्के की। पाकिस्तान का मुकाबला नमीबिया। पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। शायकीन क्रिकेट बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने में इस वक्त मसरूफ हैं। T20 वर्ल्ड कप का मार्का है पाकिस्तान बामुकाबला नमीबिया। पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। राना अजहर नूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। राना अजहर, पहले 10 ओवर में इतना अच्छा स्कोर पाकिस्तानी टीम नहीं कर सकी, शायकीन की क्या तवक्कुआत हैं अगले 10 ओवर में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान आज अपना चौथा मैच खेल रही है। पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। अब तक जो है पाकिस्तान की टीम का कोई खिलाड़ी आउट नहीं होता। हम स्कोर अच्छा नहीं है, लेकिन शायकीन पुरजोश है, बात करेंगे। अब तो पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रही है, लेकिन अच्छा स्कोर तक नहीं बना सकी। कितनी उम्मीद है को पाकिस्तान क्या करेगी आज? जी इंशाल्लाह इंडिया की तरह ही अच्छा परफॉर्म कर रही है हमारी बैटिंग। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ है। ये हमारे 2 प्लेयर खेलते रहे ओपनर। अब भी इंशाल्लाह ठीक होगा, अच्छा रन रेट देंगे तो 150-200 तक उम्मीद है। 250 तक पाकिस्तान खेलेगा। पाकिस्तान टीम कैसा खेल रही है वर्ल्ड कप में? बेहतरीन है जी, आप देख रहे हैं तीसरा चौथा मैच और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया, न्यूजीलैंड और उसके बाद अफगानिस्तान और अब नीबिया, ये इंशाल्लाह ठीक होगा ये भी मैच। पूरी उम्मीद है। बहुत खुश होता है कि पाकिस्तान टीम खेल में तक अब तक जो सूरत है अब तक पाकिस्तान टीम का आउट नहीं होगा तो कोशिश की जाएगी पाकिस्तान टीम जो है अच्छा स्कोर करे। और उम्मीद है पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम जो अच्छा खेलेगी। यहाँ पर शायकीन जो है काफ़ी तादाद में मौजूद भी है, आपको दिखा सके यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं और बड़ी मैच देख रहे हैं और काफ़ी पुरजोश है। कहना है कि कोशिश है कि पाकिस्तान टीम जो है वो दुआगो भी है, पाकिस्तान टीम जो अच्छा स्कोर करे ताकि पाकिस्तान टीम मैच जो है वो जीत सके। जी बहुत शुक्रिया राना अजहर नूर। पेसिस गेम्स के दूसरे रोज पाक आर्मी के जवान छाए रहे। गैर मुल्की मेहमानों ने पाक आर्मी के पेसिस के लिए इंतजामात को शानदार करार दिया। पेसिस के दूसरे रोज अयूब स्टेडियम में होने वाले पुल अप्स मुकाबलों में पाक आर्मी के जवान छाए रहे। पाक आर्मी के अवैस इकबाल ने 2.5 घंटे में 744 और हसन नवाज चीमा ने 3 घंटे में 644 पुशअप्स लगाए। पाक आर्मी के जवानों का कहना है कि कोचेज और असातिज़ा की मेहनत के नतीजे में कामयाबी हासिल हुई। शुक्र अल्लाह पाक ने इज्जत दी है मुझे और उस्तादों की मेहनत थी, मेरे उस्तादों ने मेरे मेहनत की थी, उसका सिला मुझे आज यहाँ पर मिला। ये मेरे उस्तादों और मेरे वालिदैन की दुआ है कि यहाँ तक मुझे उन्होंने पहुँचाया। मेरी 2 साल की मेहनत थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जो उसने मुझे हिम्मत दी और यहाँ तक मुझे पहुँचाया। जापानी आर्मी के कर्नल यामामा मोतू, इंडोनेशिया के कर्नल बुदी वीरमल और श्रीलंकन आर्मी के कर्नल तुषारा फर्नांडो ने गेम्स के लिए पाक आर्मी के इंतजामात को बेहतरीन करार दिया और कहा कि पाक आर्मी दुनिया की बेहतरीन और प्रोफेशनल फौज है। If the Japanese soldiers can come to here, it's very good opportunity to not only to compete but also to make to enhance the friendship. I think this percent quite good because it could make some challenge for every soldiers to push their limits for the PT. I believe the Pakistan Army has done a marvelous job, and from the first to third international that Sri Lanka is participating. पेसिस में 11 मुमालिक के 101 फौजी जवान शरीक हैं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।